बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म जगत से जुड़ी हुई ये खबर ड्रग्स केस से ताल्लुक रखती हुई न्यूज 18 के पास इस वक्त की बड़ी खबर। आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक एनसीबी ने ड्रग्स केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल को समन्स जारी करते हुए 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अर्जुन रामपाल के घर समेत कई ठिकानों पर एनसीबी ने ड्रग्स केस में छापेमारी की थी। ये छापेमारी अर्जुन रामपाल के अंधेरी और बांद्रा के ठिकानों पर हुई थी। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त की हैं, जिसकी जांच की जाएगी। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और यह भी जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले ही एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के करीबी रिश्तेदार को भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। मुंबई से एनसीबी दफ्तर से दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही मुंबई से ही अर्जुन रामपाल के घर से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं और दिल्ली से आनंद तिवारी। सबसे पहले आपका रुख करूंगी विवेक, क्या गहमा गहमी अर्जुन रामपाल के घर के बाहर मौजूद है इस वक्त? प्रीति, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सुबह तकरीबन 7 बजे मुंबई की नारकोटिक कंट्रोल टीम के लगभग 10 से 12 अधिकारी मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल, जो आप मेरे पीछे इमारत देख रही है कैप्री हाइट, इसी इमारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। इसी इमारत में अर्जुन रामपाल अपनी लिविंग पार्टनर और अपने बच्चे के साथ रहते हैं और बताया जा रहा है कि जब सुबह 7 बजे के आसपास जब ये छापेमारी की गई थी तो अर्जुन रामपाल अपने घर में मौजूद थे और उसी समय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने सबसे पहले उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया। उनके ड्राइवर से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद जब उन्हें कुछ पुख्ता जानकारी मिली, उसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की पूरी टीम मुंबई के बांद्रा स्थित इसी घर में आती है और लगभग 8 घंटे तक वो अर्जुन रामपाल के घर में तलाशी लेती है, छानबीन करती है और बताया जा रहा है कि एक सूटकेस में काफी कुछ भरकर वो साथ में ले आती है। जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो पता चल रहा है कि उस सूटकेस में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जहां पेन ड्राइव की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें या फिर लैपटॉप की बात करें, वो सारी चीजें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जब्त कर ली है, अपने कब्जे में ले ली है। अब उनकी जांच की जाएगी कि आखिरकार जो पूरा नेक्सस है बॉलीवुड और ड्रग्स का, उसमें कौन कौन से लोग और कितने बड़े लोग शामिल हैं। प्रीति, इसमें सबसे एक और अहम बात है कि कुछ दिन पहले ही अर्जुन रामपाल के जो लिविंग पार्टनर हैं, उनके भाई को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। उसकी पूछताछ में अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया था, लेकिन बड़ा नाम था, बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, इसलिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक एक सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि जब भी उनके घर पे छापेमारी करें तो कानूनी रूप से कोई भी गलती ना हो। इसलिए पूरी तरह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने पूरा प्लान किया, सारे सबूत इकट्ठे किए, सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट हैं वो रिकॉर्ड करने के बाद ही उन्होंने जो बड़े एक्टर है अर्जुन रामपाल, उनको उनके घर छापेमारी की, कई चीज जब्त की गई है और बताया जा रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें बाकायदा सम्मन जारी किया है और 11 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद अर्जुन रामपाल को मुंबई के जो बेलाड स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है वहां पर उन्हें सम्मन भेजा गया है, वहां पर उन्हें पेश होना है और जो भी ड्रग्स का पूरा मामला है उसके बारे में अर्जुन रामपाल को अपना पक्ष रखना है। प्रीति जी बिल्कुल, दिवाकर हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा बताइए, एनसीबी दफ्तर में आप यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और जानकारी आ रही है? कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त शेयर कर सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स के साथ? देखिए प्रीति, सबसे अहम जानकारी यह है कि जो टीम सुबह 7 बजे से अर्जुन रामपाल के घर पर रेड कर रही थी, अभी से कम 10 मिनट पहले जो है अपने इसी दफ्तर में, जो एनसीबी का दफ्तर है बलाड स्टेट इलाके में, यहाँ पर पहुंची है। उनके हाथ में कई सारे डिजिटल डिवाइसेज थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 डिजिटल डिवाइसेज हैं, जिसमें से कुछ मोबाइल हैं, कुछ टैब हैं, कुछ आईपैड हैं, जिन्हें लेकर एनसीबी की टीम यहाँ पहुंची है। एक और बड़ा बैग भी लेकर एनसीबी के जो अधिकारी हैं जो वहाँ पर छापेमारी कर रहे थे वो यहाँ लेकर पहुंचे हैं। अब उसकी जाँच की जाएगी और जैसा कि अर्जुन रामपाल को 11 नवंबर को समन किया है एनसीबी ने पूछताछ के लिए, तो जाहिर तौर पर जो समीर वानखेड़े हैं, जोनल ज्वाइंट डायरेक्टर हैं मुंबई जोन के, वो जो है इस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं और उन्हीं की निगरानी में यह कार्रवाई चल रही थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुबह जब समीर वानखेड़े पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज एक बड़ी कार्रवाई होनी है क्योंकि उन्हें बड़े सुराग मिले हैं। एनसीबी की जो कार्रवाई है, वो स्टाइल है, वो जब इस पूरे मामले में लगातार बदलता रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों एनसीबी की जो किरकिरी हुई थोड़ी सी, उसके बाद एनसीबी एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें। दरअसल एनसीबी ने 11 नवंबर को अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। रामपाल के घर छापेमारी के बाद समन्स किए गए हैं और इस समन्स के आधार पर आपको बता दें रामपाल के अंधेरी बांद्रा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं
और इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि अब आने वाले दिनों में अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वजह साफ तौर पर यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें हासिल हुई हैं, छापेमारी के दौरान जो चीजें हासिल हुई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डिजिटल डिवाइस से लेकर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद, ये आपकी ही खबर है, जरा बताइए किस तरह से एनसीबी ने इस पूरे मामले को ट्रेस किया है और क्या महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे? जी देखिए, पीटी 30 सितंबर को न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले एक बड़ा खुलासा किया था कि एक डेविड सिंडिकेट है जिसमें नाइजीरिया मूल के कई बड़े ड्रग्स माफिया शामिल हैं जो एक कैटेगरी के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। न केवल चरस और कोकीन तक की सप्लाई होती है। उसी नेक्सस में अर्जुन रामपाल के साले को गिरफ्तार किया गया और उसके साले की पूछताछ के बाद तमाम ऐसे सप्लायर और ड्रग्स पेडलर के नाम सामने आए जिसका सीधा ताल्लुक अर्जुन रामपाल के घर तक जाकर जुड़ा। यही वजह है कि अर्जुन रामपाल को सम्मन किए गए हैं और उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को जानकारी दी है कि अर्जुन रामपाल कोकीन के कारोबार से जुड़े हैं और जो उनकी जो उनकी लिविंग पार्टनर थी वो भी कोकीन के कारोबार से जुड़ी थी। ये दोनों सेलिब्रिटीज न केवल ड्रग्स कंज्यूम करते थे बल्कि ड्रग्स को आगे सप्लाई भी कराते थे। तो अब जानने वाली बात ये होगी कि अर्जुन रामपाल किन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ जुड़े थे जिन्हें की कोकीन और गांजे या चरस की जो खेप है वो पहुंचाई जाती थी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र है उनका सीधे तौर पे कहना है कि अर्जुन रामपाल के घर लगातार ड्रग्स की जो खेप की डीलिंग है वो होती थी और बड़े ड्रग्स माफिया से उनके सीधे संबंध है। यही वजह है कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुबह अर्जुन रामपाल के घर सर्च ऑपरेशन किया तो अर्जुन रामपाल ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। यही वजह है कि उनकी लीगल टीम के एक वकील जो है वो अर्जुन रामपाल के घर मौजूद थे। हम लगातार उनसे फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी न्यूज 18 इंडिया का फोन पिक नहीं किया है। लेकिन एनसीबी के सोर्सेज ने हमें बताया है कि बिल्कुल, एनसीबी के सोर्सेज से और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपनी बात को बताएं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब ने ड्रग्स केस में हो रही एनसीबी की कार्रवाई पर साफ किया है कि ड्रग्स केस में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर बदले की भावना से कार्रवाई होगी तो वो इसका विरोध करेंगे। कार्रवाई का तो समर्थन होता ही है। अगर किसी के पास में ड्रग्स मिल रहा है या कोई ड्रग्स ले रहा है जो कानून के खिलाफ है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करके जो मुंबई बॉलीवुड के लिए आज जानी जाती है उसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोई अगर कार्रवाई करना होगा तो वो गलत है और वैसा होने हम देंगे। दिवाकर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि भाई ड्रग्स केस पर आप कार्रवाई कीजिए, एनसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना नहीं? अभी भी उन्हें बदले की भावना दिख रही है क्योंकि साफ सबूत मिल रहे हैं तब एनसीबी आगे बढ़ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर मैंने जैसे कहा कि एनसीबी ने अपनी जांच का जो स्टाइल है वो बदल दिया है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों उनकी किरकिरी हुई थी उसके बाद अब जो एनसीबी के टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने अपने अधिकारियों को ये साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सबसे पहले आप लिंक खोजिए, व्हाट्सएप चैट पर मत जाइए, कॉन्क्रीट आपको क्या मिलता है उस आधार पर कार्रवाई कीजिए। और अब उसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच जब से शुरू की है सबसे पहले वो ड्रग पेडलरों को पूछताछ कर रही है, उनसे पास से जो चीजें मिल रही हैं उसके आधार पर उनसे पूछताछ में जो चीजें सामने आ रही है, जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके घर पर रेड की जा रही है। अर्जुन रामपाल के केस में भी यह प्रीति यही हुआ है, जो कि उनकी लिविंग पार्टनर अर्जुन रामपाल की, उनके भाई को जब गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ में अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया था, जिसके बाद जो है कुछ और ड्रग्स पेडलरों की गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी। और उसके बाद जब पुख्ता प्रूफ जो है एनसीबी के पास हो गए उसके बाद उन्होंने अर्जुन रामपाल के घर पर आज सुबह 7 बजे छापा मारा है। और जो डिवाइसेज मिले हैं, जो खासतौर पर एनसीबी जानना चाहती है कि उन डिवाइसेज में आखिर है क्या जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे जो जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की कोकीन के कारोबार से जुड़े हुए थे, तो क्या उनसे कोई जानकारी मिलती है उन डिजिटल डिवाइसेज से, इसकी जांच एनसीबी करेगी। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का यह बयान, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ने पहले ही साफ किया है कि हम ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ उनकी कार्रवाई नहीं है, हम बॉलीवुड में ड्रग्स का नेक्सस फैला हुआ है, ड्रग्स का एक बड़ा जाल जो फैला हुआ है, हम उसे साफ करना चाहते हैं और पहले दिन से हम उसी के हिसाब से कार्रवाई लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब एनसीबी के हाथ जो
जो चीजें लगी हैं उसके आधार पर 11 नवंबर को जब अर्जुन रामपाल से पूछताछ होगी तो वो चीजें उनके सामने रखी भी जाएंगी, जो सबूत हैं वो भी उनके सामने रखे जाएंगे और उसी आधार पर जब सवालात किए जाएंगे और फिर देखने वाली बात ये होगी कि उन सवालों का दिवाकर इन सवालों के जवाब अब क्या देंगे अर्जुन रामपाल। जब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तब सामने आएगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला गिरफ्तार हो सकते हैं। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की गिरफ्तारी हो सकती है। कल ही एनसीबी ने फिरोज की पत्नी को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है और कुछ देर पहले ही फिरोज नाडियाडवाला एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उन्हें अब भी पूछताछ उनसे की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बड़े प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की गिरफ्तारी हो सकती है। दिवाकर, क्या अपडेट मिल रहा है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, साफ तौर पर जब कल एनसीबी की टीम ने फिरोज नाडियाडवाला के घर पर छापा मारा था, उस दौरान फिरोज नाडियाडवाला घर पे नहीं थे, लेकिन उनके घर से हल्की मात्रा में, कुछ मात्रा में जो ड्रग्स है वो बरामद हुई थी, जिसके आधार पर उनकी पत्नी जो शबाना सईद है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उस पूछताछ के बाद करीब 4 घंटे की पूछताछ हुई थी और इसमें उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जो है लगातार जब सुबह समीर वानखेड़े ज्वाइंट डायरेक्टर सुबह पहुंचे तो हमने उनसे पूछा भी था कि आखिर क्या फिरोज नाडियाडवाला को आपने आज बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करीब दोपहर 1 बजे आज जो है खुद फिरोज नाडियाडवाला इसी दफ्तर में, जो एनसीबी का ये दफ्तर है, यहाँ पहुंचे हैं और पिछले 3 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ जारी है और जिस सबूतों के आधार पर उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था एनसीबी के द्वारा, वही सबूत उनके खिलाफ भी है और जाहिर तौर पर क्या वो किसी ड्रग नेक्सस से जुड़े हैं, क्या जो उनके घर में ड्रग्स मिला है वो कहां से आया, इसी आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो गिरफ्तारी की तलवार है वो उन पर जरूर लटक रही है। एनसीबी हो सकता है कि आज पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर ले। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब नाडियाडवाला यहाँ पहुंचे थे, मैं दोबारा आ रही हूँ दिवाकर, आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है फिल्म जगत से ही, ड्रग्स केस से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के आनंद तिवारी के मुताबिक एनसीबी ने ड्रग्स केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल को समन्स जारी करते हुए 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया और इससे पहले अर्जुन रामपाल के घर समेत कई ठिकानों पर एनसीबी ने ड्रग्स केस में छापेमारी की थी। ये छापेमारी अर्जुन रामपाल के अंधेरी और बांद्रा के ठिकानों पर हुई थी। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त की हैं, जिसकी जांच की जाएगी। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ समय पहले ही एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के करीबी रिश्तेदार को भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। तो अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने समन्स किए हैं और 11 तारीख को आपको बता दें वो सामने आएंगे और पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह के एविडेंस मिले हैं उनके ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो लिविंग पार्टनर है और साथ ही साथ उनके करीबी रिश्तेदार के भी इस ड्रग्स केस में जुड़े होने की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनके पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिवाकर बने हुए हैं। दिवाकर, अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जरा बताइए इन समन्स को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब एक नई जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार इस कार्रवाई पर, पिछले 24 घंटे से लगातार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन पहली बार इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान दिया है कि अगर कार्रवाई में कोई तथ्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझकर अगर बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है और खास करके बॉलीवुड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने, यानी बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने बताया कि बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अगर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की होगी या बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि आज पहली बार 24 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया और शिवसेना के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई बदले की भावना से अगर हो रही है और जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश हो रही है तो बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कुछ लोग जानबूझ के फिल्म इंडस्ट्री को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं और उस शिफ्टिंग को लेकर के बॉलीवुड के ऊपर तमाम सारे आरोप लगे जा रहे हैं। कुछ लोग जो ड्रग्स एंगल में हो सकते हैं उनको लेकर पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है वो फिलहाल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभिषेक, अगर ऐसा था तो आपने ये सुना होगा, एनसीबी के आला अधिकारियों ने ये ताकीद की थी, भाई आपके पास महत्वपूर्ण एविडेंस हो आप तभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को आगे बढ़ाएं किसी भी बड़े या फिर छोटे कलाकार के खिलाफ।
बिल्कुल, पहले ही एनसीबी के बड़े अधिकारियों ने ये साफ कर दिया था कि पुख्ता एविडेंस होने के बाद ही किसी भी तरीके की कार्रवाई करो, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से कार्रवाई चल रही है, चाहे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर हो, चाहे वो फिल्म एक्टर के ऊपर हो, उससे कहीं ना कहीं सरकार के खेमे में, खासकर राज्य सरकार के खेमे में फिर से एक बार खलबली है। और राज्य सरकार की कोशिश ये है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझ के बदनाम करने और खास करके टारगेटेड पॉइंट किया जा रहा होगा तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि 24 घंटे बाद, यानी जानबूझकर पूरे सारे मूवमेंट को समझने के बाद पहली बार शिवसेना कोटे से संसदीय कार्य मंत्री, जो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी मंत्रियों में से एक हैं, वो सामने आए और उन्होंने ये साफ किया कि फिल्म इंडस्ट्री। अभिषेक, कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाह रही हूँ इस वक्त। दरअसल एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त की हैं, जिनकी जांच की जाएगी। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ समय पहले ही एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के करीबी रिश्तेदार को भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। तो वो जो एविडेंस मिले हैं एनसीबी को, वो कलेक्ट करके वो ले गई है। अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ड्रग कनेक्शन मामले में अब अभिनेता अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है। समन जारी करके पूछताछ के लिए इसी दफ्तर में बुलाया है, जहां पर अर्जुन रामपाल से एनसीबी के आला अधिकारी इसी दफ्तर में पूछताछ करेंगे। हम बता दें कि सुबह से ही जो है एनसीबी की 2 टीमें जो है लगातार अर्जुन रामपाल के घर और उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इस दौरान अर्जुन रामपाल का एक वकील उस घर में मौजूद था जहां छापेमारी चल रही थी, और छापेमारी के दौरान अर्जुन रामपाल अपने घर पर नहीं मिले, जिसके बाद एनसीबी की टीम थोड़ी देर पहले वहां से निकली है और अब अर्जुन रामपाल के खिलाफ समन जारी कर दिया गया है पूछताछ के लिए। अर्जुन रामपाल के घर जो कार्रवाई की गई है वो इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक ड्रग पेडलर के पूछताछ में नाम सामने आने के बाद उनके घर पर छापेमारी की गई थी। सुबह से ये छापेमारी चल रही थी, लगातार उनके जो ठिकाने हैं, उनके घर हैं, वहाँ पर छापेमारी की जा रही थी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब एनसीबी ने समन जारी कर दिया है और समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साफ तौर पर जिस तरह से एनसीबी ने ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है, खासतौर पर बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल है, उसे खत्म करने के लिए अब इसकी चपेट में कई और बड़े लोग